GS3 इकोनॉमिक्स, आईटी मिनिस्ट्री पिच फॉर वैल्यू एडेड डेटा सेल, ओपिनियन डिवाइडेड ओवर कंटूअर्स रिस्क, मूल्य वर्धित डेटा बिक्री के लिए आईटी मंत्रालय की पिच। यानी अब देखिएगा एक ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट का नाम है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी प्रपोज, ठीक है ना। तो यानी इंडिया का डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ये ड्राफ्ट क्या है, सिंपल इसके बारे में, यानी अब क्या होगा कि जो सरकार के पास डेटा है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और कोई भी उस डेटा का उपयोग कर सकता है, सरकारें भी, कोई संस्था भी, निजी क्षेत्र भी एक। लेकिन निजी क्षेत्र का डेटा इसके तहत शामिल नहीं किया गया है, यानी उनकी स्वतंत्रता है कि अगर वो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो डेटा डाल सकते हैं। तो सरकार इस डेटा को क्यों एक कानून के माध्यम से यानी सामने ला रही, एक व्यवस्था के माध्यम से सामने ला रही, वो इसीलिए क्योंकि डेटा लेड गवर्नेंस, यानी अब डेटा पर आधारित पूरा सिस्टम चलेगा तो स्वाभाविक है डेटा सबके पास होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट का दूसरे, चौथे का पांचवें, तीसरे का दूसरे। और ये डेटा शेयरिंग की संकल्पना को एक पॉइंट में आप लिख लीजिए, डेटा शेयरिंग की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी लाई गई है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने देश के लिए नई डेटा पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत, ये मैंने हिंदी से लिया है, भारतीय डेटा परिषद और इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया दिया नहीं था, और इंडिया डेटा ऑफिस नाम की दो एजेंसियां, याद रखिएगा, बनाई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप यहां पर देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसका आईडीओ का गठन किया गया, यानी इंडिया डेटा ऑफिस एक बनाया गया है और ये इस मंत्रालय के तहत है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, डेटा एक्सेस को बेहतर करना और सरकार के साथ साथ डेटा, यानी कोई एनजीओ है मान लीजिए, और वह जैसे प्रथम एनजीओ एजुकेशन पर काम कर रहा है तो शिक्षा मंत्रालय का सारा डेटा उसके पास होना चाहिए ना, यही चीज यहां पर आपको समझाई गई। तो ये क्यों, क्योंकि 5 ट्रिलियन डिजिटल डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को इस प्रकार की रणनीति पर काम करना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। क्लियर है, बस इसके ज्यादा और आप जानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इंडिया डेटा ऑफिस नाम का नया विभाग बनाया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये क्यों अपनाया गया, याद रखिएगा। और ये क्यों अपनाया गया, तो यहां पर पॉइंट है, ये इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा दिया हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19, ये है इंटरलिंकिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में इस प्रकार के डेटा शेयरिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। अधिक से अधिक ह्यूमन वेलफेयर, सार्वजनिक भलाई के लिए नागरिकों के डेटा का मुद्रीकरण करने का विचार पहली बार सरकार द्वारा 18-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि इस तरह के डेटा उत्पन्न होते हैं और लोगों से संबंधित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग लोगों के लिए किया जाना चाहिए। और सर्वेक्षण में यह भी कहा गया था कि निजी क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग के लिए चुनिंदा डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जा सकती है, कुछ रुपया वगैरह भी इनसे